मैं डॉक्टर बी.डी. रावत, एसोसिएट प्रोफेसर संस्कृत, एसआरपी गवर्नमेंट पीजी कॉलेज बांदीकुई दौसा। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम फिर से जो है विदुर नीति के बारे में अध्ययन करेंगे। विदुर नीति के पूर्व श्लोकों के अग्रिम श्लोकों में अब हम जो है उस श्लोक के बारे में आपसे चर्चा करना चाहेंगे। ये जो श्लोक है, जब धृतराष्ट्र बार बार उनसे यथावत बताने के लिए या ठीक ठीक बताने के लिए या उचित रास्ता सुझाने के लिए विदुर से आग्रह करते हैं, तो उसके जवाब में विदुर जो है क्या कहते हैं वही इसमें जो इस श्लोक में बताया गया है। उसका प्रसंग इस प्रकार है। विदुर कहते हैं कि मनुष्य को चाहिए कि जिसकी पराजय नहीं चाहते उसको कल्याण करने वाली अच्छी और बुरी बात को स्पष्ट रूप से बता देना चाहिए। जिसके आप सच्चे हितैषी हैं, ये जिसका आप हमेशा भला चाहते हैं, उसके बारे में उसको आप ठीक ठीक प्रकार से बता दें, ताकि भविष्य में उसको किसी प्रकार की हानि न हो या भविष्य में उसकी किसी प्रकार की पराजय न हो। ये एक मानव का नैतिक धर्म भी है, नैतिक कर्तव्य भी है। और इसी कर्तव्य को दृष्टिगत रखते हुए विदुर जो है महाराज धृतराष्ट्र को इस प्रकार कहते हैं। वो जो श्लोक रूप में वो इस प्रकार है कि शुभम व यदि व पापम द्वेषम व यदि व प्रियम अप्रस्तस्य तद ब्रूयात यस्य नेच्छेद पराभवम। जिसका आप पराभव नहीं चाहते, जिसकी आप पराजय नहीं चाहते, उसको आप स्पष्ट रूप से बता दें या बता देना चाहिए जो है। इसका पदच्छेद जो इस प्रकार रहेगा, यस्य शुभम व यदि व पापम द्वेष्यम व यदि व प्रियम तस्य तद ब्रूयात यस्य न इच्छेत पराभवम। इसका अन्वय इस प्रकार है, यस्य पराभवम न इच्छेत चेत तस्य अपृष्ट शुभम यदि व पापम द्वेष्यम यदि व प्रियम तद ब्रूयात। आप उसको अच्छा लगे या बुरा लगे आपको बता देना चाहिए। वो इस श्लोक में बताया गया है, यस्य पराभवम न इच्छेत। जिस व्यक्ति की आप पराजय नहीं चाहते, जिस व्यक्ति का आप अनिष्ट नहीं चाहते, जिस व्यक्ति का आप अकल्याणकारी जो चीजें वो नहीं चाहते उसके विषय में उसको स्पष्ट बता देना चाहिए। वो इसमें बताया गया है। तो ये कह रहे हैं कि यस्य पराभवम नहीं चेत, जिस व्यक्ति की आप पराजय नहीं चाहते, तस्य अपृष्टम शुभम हुआ, उसकी जो है तस्य उसको जो है अपृष्ट है, बिना पूछे भी, वो भले ही हमसे न पूछे तो भी हमें जो है शुभम, यदि उसके लिए शुभ है कल्याणकारी, यदि वह या पापम अथवा पापकारी है अनिष्टकारी है, अच्छा है तो भी बता दीजिए। और अगर उसके लिए पाप कर्म वाला है या अनिष्टकारी है तो भी उसको बता देना चाहिए। द्वेषम द्वेष्य हो, यदि आप उसके लिए बुरी चीज हो, यदि वह अथवा प्रियम या अच्छी चीज हो, तत् वो सब जो है ब्रूयात उसको स्पष्ट बता देना चाहिए, कह देना चाहिए। विदुर ये कह रहे हैं कि जिसकी आप पराजय नहीं चाहते, जिसका आप अनिष्ट नहीं चाहते, जिसका आप हमेशा शुभ सोचते हैं, हित सोचते हैं, उनको जो है वो जो भी कार्य कर रहे हैं उसके बारे में स्पष्ट बता देना चाहिए। वो भले ही वो पूछे या न पूछे, पृष्ठ अथवा न अपृष्ठ, पूछे या न पूछे, बिना पूछे भी आप उसको बता देना चाहिए कि आपको जो है ये भले ही अच्छी लगे या बुरी लगे, परंतु जो है आपको जो वो उसको बता देनी चाहिए। भारवी ने भी इस संबंध में कहा है, हितम मनोहारी च दुर्लभम वच, अर्थात हितकारी हो, सुंदर लगने की वाली बात संसार में दुर्लभ होती है। वो भले ही, परंतु चूंकि उसका आप हित चाहते हैं, उसका भला चाहते हैं, तो जो है उसको आप स्पष्ट बता देना चाहिए। ये जो है ये श्लोक में बताया गया है। इसमें जो अनुष्टुप छंद है और अनुष्टुप छंद के बारे में पूर्व में हम बता चुके हैं। तो इसी क्रम में हम अग्रिम श्लोक की तरफ बढ़ते हैं। विदुर स्वयं हितैषी के रूप में हित की बात कहने का संकल्प व्यक्त कर रहे हैं। विदुर जो है स्वयं हितैषी के रूप में उसके जो है अपने हित की बात कहने का जो उसको संकल्प कर रहे हैं, बता रहे हैं कि मैं खुद जो है उसको हित की बातें बताऊंगा। तस्मात् वक्ष्यामि ते राजन हितम यच्छात् कुरुन प्रति वचः श्रेष्ठ क्रय धर्म्यम ब्रुवत तस्मिन्
ब्रुवत तन निबोध में, ये जो कहा है तो इसका जो पदच्छेद है, तस्मात् वक्ष्यामि ते राजन हितम यत् शात कुरून् प्रति वचः श्रेयस्करम धर्म्यम ब्रुवतः तन निबोध में। अन्वय है इसका, हे राजन तस्मात् यत् कुरून् प्रति हितम स्यात् ते वक्ष्यामि तत् श्रेयस्करम धर्म्यम ब्रुवतः मे वचः निबोध है। हे राजन, राजन का हे राजन, राजा उसको राजा धृतराष्ट्र को संबोधित करते हुए विदुर कह रहे हैं, हे राजन तस्मात् यत्, इसलिए तस्मात् इसलिए, यत् जो या जिससे, कुरून कौरवों के प्रति, जो कौरव जो हैं लोग हैं उनके प्रति, हितम हितकारी है, कल्याणकारी है, शुभ है, भला है, शात होवे तत् वो सब जो है, ते वक्ष्यामि मैं तुमसे कह रहा हूं, जो कौरवों के प्रति कल्याणकारी है, हे राजन मैं वो आपको कह रहा हूं, बता रहा हूं। तो उसको जो उसको मैं कह रहा हूं, तत् श्रेयस्करम धर्म्यम, तत् और वो जो है उस श्रेयस्करम, जो श्रेयस्कर मार्ग है, कल्याणकारी मार्ग है, जिसमें हित ही है, ऐसे धर्म्यम जो धर्म से भी युक्त है, धर्म ग्रंथों में भी उसको उचित ठहराया गया है, उचित माना गया है, ऐसे धर्म से युक्त वचः, जो वचन है, उपदेश है, शिक्षा है, उसको ब्रुवतः कहने वाले में मुझे निबोध, अर्थात मुझे आप ध्यान से, बुद्ध अर्थात समझना, ध्यान पूर्वक सुने समझे, मैं जो कौरवों के प्रति जो शुभ है या जो उसके श्रेयस्कर मार्ग है वो मैं आपको बता रहा हूं, उसको आप ध्यान से सुने, ध्यान से समझे, उसकी तरफ ध्यान दें। इस प्रकार जो है विदुर उनको कह रहे हैं कि आप जो मुझसे प्रश्न कर रहे हैं उन सब का मैं जवाब आपको क्रमशः दूंगा, परंतु आप जो है मुझे ध्यान से सुने, मार्ग वही बताऊंगा जो कि धर्मयुक्त भी है, हमारे धर्म ग्रंथों में, शास्त्रों में भी वो उचित ठहराया गया है, उसी का जो है उसी से जो संबंधित जो है वो बातें मैं आपको बताऊंगा, जो कि कौरव और पांडव दोनों के लिए हितकारी होगी। विदुर जो अग्रिम श्लोक है उसमें कहते हैं, विदुर कहते हैं कि असत उपायों में मन कभी भी नहीं लगाना चाहिए। असत उपाय अर्थात जो पाप कर्म है, जो जिनका कोई सत्य नहीं है, जिनका कोई जो अस्तित्व नहीं है, उनको अर्थात जो बुरे कर्म हैं उनमें कभी भी अपना मन नहीं लगाना चाहिए। ये कहा है, इसका श्लोक है जो इस प्रकार है, उसका मैं आपके सामने वाचन कर रहा हूँ। मिथ्योपेतानि कर्माणि सिद्धेयुर्यानि भारत है अनुपाय प्रयुक्तानि मास्मतेषु मन कृथा। इसका जो पदच्छेद है वो इस प्रकार है, मिथ्योपेतानि कर्माणि सिद्धेयु, विसर्ग है रखी, यानी भारत है, अनुपाय प्रयुक्तानि मास्मय तेषु मन कृथा। अन्वय है, हे भारत अनुपाय प्रयुक्तानि यानी मिथ्योपेतानि कार्याणि सिद्धेयु तेषु मन मा कृथा स्मय। हे भारत, हे भरत पुत्र अर्थात धृतराष्ट्र, विदुर कहने धृतराष्ट्र से, अनुपाय प्रयुक्तानि जो अनुपाय प्रयुक्त हैं यानी जो असत उपायों से युक्त हैं, यानी बुरे उपायों से जो युक्त है, ऐसे उनके प्रयोग से, यानी मिथ्योपानी यानी जो ये यो यानी जो है मिथ्योपेतानी जो मिथ्या अर्थात कपटपूर्ण कार्य, उपेतानी कार्य, कपटपूर्ण कार्य सिद्धेयु सिद्ध होते हैं, तेसु उनमें मन मेरे मन को माँ कृथा, मन यानी मन को माँ कृथा अर्थात उसमें मत लगाइए, माँ नोट नहीं लगाइए, मत लगाओ, उनमें आप रुचि मत लो। हे भरत, हे जो है भारत, हे धृतराष्ट्र, अनुपाय प्रयुक्तानि असत उपायों से, असत उपायों के प्रयोग से, जो कि असत हैं, जो कि बुरे कर्म वाले उपाय हैं, उनके प्रयोग से, यानी मिथ्योपेतानि जो कपटपूर्ण जो कार्य, मिथ्या कपटपूर्ण
छल पूर्ण जो कार्य हैं उन कार्यों के सिद्धेयु, उनमें सिद्ध करने में, अर्थात उनको कार्य करने में, सिद्ध करने में जो आप जो सिद्ध कर रहे हैं वो तेसु, उनमें मन, अपने मन को माँ कृथा मत लगाइए। ये जो है, क्योंकि अगर गलत उपायों में अपना मन लगाओगे तो आपका मन हमेशा ही इसी प्रकार शोक की अग्नि में जलता रहेगा। धन्यवाद।